जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी, जय गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर बनचारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, जय राधा माधव जय राधा गोविंद राधे, जय राधा केशव जय राधा श्याम सुंदर राधे, जय राधा कुंज बिहारी राधे, जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा, जय गौरांगिकाई जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव निताई बोल हरि बोल नाम संकीर्तन की जय, शील प्रभुपाद की जय, सदा सब वैष्णव की जय। हरि बोल, हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद सरोजिनी रोहिणी माता जी को, बहुत सुंदर कीर्तन किया। आशा करता हूँ सभी भक्तों ने बहुत अच्छे से कीर्तन किया। अब हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वादेतं सावभूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखावितांत च। नम ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिनि। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे
निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारी वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्मिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदाबनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। मुखम करोति वाचालम पंगुलंघ्ये गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुं दीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम चर्चा में कथा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। हम लोग गुरु श्री कृष्ण प्रभु पाद परम वैष्णव परम भागवतों की असीम कृपा से श्रीमद् भागवतम की चर्चा कर पा रहे हैं। कई दिनों से कर रहे हैं। अभी हम लोग कैंटो 4 में हैं और कैंटो 4 के दूसरे अध्याय में हैं, जिसका शीर्षक है दक्ष द्वारा शिव जी को शाप। उसके पहले हम लोगों ने जो पहला अध्याय कंप्लीट किया है, जिसमें हमने वर्णन किसका है, मनु के पुत्रियों की वंशावली, मनु के पुत्र। तो यहाँ पर जो पूरा कैंटो 4 है, ये किसके बारे में, विसर्ग के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखिए। मैंने ब्रह्मा जी के जो भी है वो जो संतानों के बारे में पूरा वर्णन है। हरि बोल हरे कृष्ण। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, ब्रह्मा जी, हरे कृष्ण हरि बोल। ब्रह्मा जी के जो वंशज हैं सबसे पहले कौन थे, प्रथम स्वयंभु मनु और शतरूपा कपल मनु। हमने पढ़ा स्वयंभु मनु की 5 संतानें थी, 3 पुत्रियां हैं और 2 पुत्र हैं। 3 पुत्रियों में देहुति, आकुति और प्रसूति। पुत्र में है उत्तानपाद और प्रियव्रत। तो शुरू कहां से हुआ विसर्ग, देहुति कहां से है, 21वें अध्याय, कैंटो 3 के 21वें अध्याय से शुरू हुआ था। 21, 22, 23, 24 में हम लोगों ने पूरा डिटेल में पढ़ा था देहुति और कर्दम मुनि के गृहस्थ जीवन के बारे में। उसके बाद में हमने 25 से लेकर 33वें अध्याय में देहुति का ही बारे में पढ़ा। देखिए देहुति के जो एक पुत्र जो है वो कौन है, भगवान कपिल है, जिनसे उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। और हमने उसमें ये पढ़ा था 21 से 24 अध्याय में कि देहुति के 9 पुत्रियां थी। इतना ही बस खाली वर्णन था, जिनका ब्याह ब्रह्मा जी के जो 9 ऋषि मुनि से हुआ था। इस अध्याय में अब कैंटो 4 के प्रथम अध्याय में अब हम लोगों ने दूसरी पुत्री है आकुति, उसके बारे में हमने पढ़ा। और देहुति के बारे में भी है, लेकिन देहुति की कन्याओं के बारे में, क्योंकि देहुति और कर्दम मुनि के बारे में ऑलरेडी डिटेल में वर्णन हो चुका है। इसलिए इस पहले अध्याय में ऑफ कैंटो 4 के आकुति के बारे में है, प्रसूति के बारे में है और देहुति के कन्याओं के बारे में वर्णन है, जो कि ब्रह्मा जी से स्टार्ट हुई है। प्रथम मनु कौन है, स्वयंभु मनु, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु आते हैं और ये प्रथम मनु है स्वयंभु मनु। बहुत सुंदर है। और उद्देश्य क्या है, देखिए, एक होता है इंफॉर्मेशन और एक होता है इंस्ट्रक्शन एंड और एक होता है माने शिक्षा। इंस्ट्रक्शन क्या है, इंस्ट्रक्शन ये है कि भगवान का आदेश है ब्रह्मा जी को, जो कि स्वयं भगवान के पुत्र हैं, गर्भोत्कचाई विष्णु के कमल नाभि से उत्पन्न हुए हैं। उनको इंस्ट्रक्शन क्या है कि ब्रह्मांड को आप जनसंख्या से भर दो, लेकिन कौन सी होनी, कृष्णमय भावना भी संतान होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसलिए देहूति भी भगवान की परम भक्त है। स्वयंभू मनु स्वयं पुत्र ही है ब्रह्मा जी के, और ब्रह्मा जी स्वयं पुत्र हैं भगवान के। इसको याद रखें। उद्देश्य क्या, ये बहुत जरूरी है। इंफॉर्मेटिव एंड इंस्ट्रक्टिव दोनों होना है। तो यहाँ पर हमने पढ़ा कि अब दूसरी जो पुत्री आकुति, जिसका भाग किससे हुआ था, वो भी एक महान प्रजापति हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। क्या नाम था उनका, रुचि। रुचि से ब्याह हुआ और उनसे भी एक कपल उत्पन्न हुआ है। वो क्या है, यज्ञ जो स्वयं भगवान है और दक्षिणा उनकी पत्नी है। लेकिन स्वयंभू मनु ने रुचि से जब उसकी पुत्री आकुति का ब्याह हुआ था, तो कहते हैं कि तुम्हारे अगर कोई पुत्र होता है तो तुम मुझको गोद दे दोगे, और उसी शर्त के अनुसार ब्याह हुआ। आकुति और रुचि के एक कपल उत्पन्न हुआ। याद रखेंगे कपल है, कभी भाई बहन, ये कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना। कोई भी पहले पूछे बोले ये कपल उत्पन्न हुए, एकदम याद रखेंगे। तो यज्ञ को कौन गोद ले लेते हैं, स्वयंभू मनु उनके नाना गोद ले लेते हैं और उनका पालन पोषण करते हैं। और दक्षिणा का पालन पोषण कौन करते हैं, उनकी पुत्री आकुति और उनके पति जो है या उनके पिता जो है वो रुचि करते हैं। जब दोनों बड़े होते हैं, उनका ब्याह हो जाता है और उसके बाद उनसे 12 पुत्र उत्पन्न होते हैं। इन 12 पुत्रों को मिलाकर क्या बोला गया, उनको तुषित बोला गया है। उसके बाद में हमने पढ़ा सेकंड देहूति के बारे में, देहूति की कन्याओं के बारे में। तो देहूति के कितनी 9 कन्याएं थी, जिनका ब्याह 9 ऋषि पुत्रों से ब्रह्मा जी से हुआ। उसमें हम लोग स्पीडली एक बार करके चले जाते हैं, इससे थोड़ा याद तो चार्ट बना लेंगे। पहली पुत्री है कला, जिसका ब्याह हुआ मरीचि, मरीचि से, बहुत पावरफुल है, मरीचि ऋषि है, ठीक है। दूसरा है अनसुईया, बहुत पावरफुल है, दूसरी पुत्री अनसुईया, जिनका ब्याह हुआ अत्रि से हुआ। इसके हम संतान का वर्णन इसलिए करेंगे क्योंकि अत्रि ने भगवान से प्रार्थना की थी, 100 वर्ष तक यज्ञ किया था कि मेरे को भगवान जैसा पुत्र मिलेगी। तो यहाँ पर आचार्यों की टिप्पणी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सकाम माने ये भौतिक इच्छा है। अरे भगवान को तुम नहीं चाह रहे, भगवान जैसा पुत्र मिले। अरे भगवान यदि मिल जाएंगे तो सब कुछ मिल जाएगा। तो यहाँ पर इसकी त्रुटि बताया गया कि क्योंकि जब तक भगवान का जो परम भक्त होता है वो किसको मांगता है, भगवान को स्वयं मांगता है। लेकिन अत्रि ने किसको मांगा, भगवान जैसा पुत्र हो। और भगवान जैसा पुत्र है चूंकि वो जो ब्रह्मांड की सृष्टिकर्ता बोला है, जगदीश सृष्टिकर्ता। तो सृष्टिकर्ता में क्या होता है मालूम है, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों होते हैं। तो उनके जो अंश होता, उनके जो अंश है, कौन कौन आते हैं, उनके अंश में रहते हैं ब्रह्मा, जिनका नाम है सोम, सोम के रूप में आते हैं ब्रह्मा के अंश। दूसरे दुर्वासा शिव के अंश हैं, और दत्तात्रेय स्वयं भगवान है जो विष्णु के अंश है। ये हमने पढ़ा। तीसरी पुत्री है श्रद्धा, जिसका ब्याह अंगिरा से हुआ। उनसे जो विशेष पुत्र उत्पन्न हुआ उनका नाम है, याद रखेंगे, उनकी 4 पुत्रियां थी, 2 पुत्र थे। उनके पुत्र बृहस्पति बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनका जन्म हुआ है। फिर उसके बाद में हविर्भुआ पुलस्य, ये याद रखेंगे। श्रद्धा अंगिरा से बृहस्पति उत्पन्न नहीं हुआ, याद रखेंगे, क्योंकि डिटेल में नहीं जा रहे। इन दोनों के 4 पुत्रियां थी, 2 पुत्र थे, उसमें से एक पुत्र से बृहस्पति उत्पन्न, ठीक है। फिर उसके बाद में हविर्भुआ और पुलस्य का ब्याह हुआ। उसमें हम लोगों ने पढ़ा कि इनसे जो विशेष जो पुत्र उत्पन्न हुआ, अगस्त। अगस्त बहुत विशेष पुत्र है। इसके पहले बृहस्पति, अगस्त। अगस्त भी बहुत महान ऋषि है, जिन्होंने पूरे जल को, गंगा जल को पी लिया था। बाद में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट पुत्री है गति, उसका पुनः ऋषि से ब्याह हुआ। उनके 3 संतानें उत्पन्न, 3 ऋषि उत्पन्न। उसके बाद में क्रिया, जिसका शादी एक प्रजापति क्रतु से हुआ। उसके बाद में ऊर्जा, दूसरी पुत्री है, जिसका ब्याह वशिष्ठ मुनि से हुआ। हरि बोल, ठीक है ना। उससे बहुत विशेष जो पुत्र उत्पन्न होते हैं, जिसका नाम है चित्रकेतु, वो भी भगवान के बड़े पुत्र है। इसका भी हम लोग गजेंद्र मोक्ष की जब हम लोग ने लीला पढ़ी थी, उन राजा चित्रकेतु का वर्णन आया, उसका डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद में शांति है,
उसका ब्याह हुआ अथर्व से, और लास्ट पुत्री ख्याति जिसका ब्याह हुआ है भृगु से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भृगु का, बस अभी जल्दी वर्णन आने वाला है भृगु। ठीक है, भृगु के 2 पुत्र थे, धाता और विधाता, दोनों बहुत पावरफुल है। धाता से मार्केंडे और मार्केंडे से मार्केंडे ऋषि उत्पन्न हुए। विधाता से उत्पन्न हुए शुक्राचार्य। शुक्राचार्य कौन बनते हैं? वो असुरों के गुरु बनते हैं, जब हम लोग वामन और बलि महाराज की लीला पढ़ेंगे। तो इस तरह 9 पुत्रियों से 9 ऋषियों का ब्याह हुआ और अलग किस्त संतान, ये हमने पढ़ा। अब आता है तीसरी पुत्री प्रसूति। प्रसूति का ब्याह हुआ एक महान प्रजापति दक्ष से, और दक्ष भी कौन है? ब्रह्मा जी के पुत्र। इनसे कितनी कन्याएं हुई है? 16 कन्याएं उत्पन्न हुई। ठीक है, उसमें से 13 कन्याएं का ब्याह हो जाता है किससे? एक ही ऋषि, वो है धर्म। धर्म से ब्याह हो जाता है। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट जो 13 जो पुत्री आती है, उसमें से एक जो पुत्री है मूर्ति जिसका नाम है, उससे कौन उत्पन्न होता है? नर नारायण उत्पन्न होता है। इसलिए मैंने स्पेशली इसका वर्णन, 13 पुत्रियां हैं, नोट कर लेंगे। 13 पुत्रियों का ब्याह हुआ धर्म से। 13 में से एक पुत्री रहती है मूर्ति, जिसके गर्भ से उत्पन्न होते हैं नर नारायण भगवान, जो कि हम लोगों ने पढ़ा है डिटेल में उसके बारे में बद्रिका आश्रम में है। जैसे वो उनके बारे में हमने पढ़ा, नर नारायण विराजमान है। नर जो कि द्वापर युग में हमने पढ़ा है, नर अर्जुन और नारायण कृष्ण है, जो द्वापर युग में यदुवंश में और कुरुवंश में वो प्रकट हुए थे। उसके बाद में 14वीं पुत्री जो है सुहा, जिसका ब्याह हुआ अग्नि से। 15वीं पुत्री है स्वदा, जिसका पितृलोक को दे दी गई। और लास्ट में सती, जो दक्ष को बहुत ही प्यारी थी, बहुत ही महान परम भक्त है। जिस प्रकार देवहूति का हमने वर्णन पढ़ा, उसी से सती के बारे में हम लोग को याद रखना पड़ेगा। देवहूति, सती, ये सब क्या है? भगवान के परम भक्त है। लेकिन हम बद्ध जीवों को शिक्षा देने के लिए वो इतनी सुंदर लीला करते हैं, जिसका ब्याह किससे होता है? दक्ष से होता है। सॉरी, दक्ष की पुत्री है सती, जिसका ब्याह भगवान शिव से होता है। ये 16वीं पुत्री है। यहाँ खत्म होता है पहला अध्याय। दूसरे अध्याय में हम प्रवेश करते हैं। क्योंकि अब सती के बारे में वर्णन आना है, 13, 14, 15 इसका वर्णन अब आ रहा है। अध्याय 2 में शीर्षक है दक्ष द्वारा शिव जी को शाप। शिव जी भगवान के परम भक्त है, जिनको भगवान ने, याद रखेगा, कौन सा कार्य दिया है? उनको 2 कार्य दिया गया है। एक असुरों को और सुधारने का कार्य दिया है, और दूसरा जो नास्तिकवाद है, जैसे शंकराचार्य के रूप में आया वो, उनको किसे? जो नास्तिकवाद है, डिस्टर्ब करते हैं, भगवान का साकार रूप नहीं है, भगवान निराकार है, मायावादी। तो भगवान शिव स्वयं शंकराचार्य के रूप में आकर के उन लोगों को कंट्रोल करते हैं। लेकिन देखिए, है परम भक्त, रोल भगवान के आदेश के अनुसार असुरों को बस में करना, मायावादियों को बस में करने का काम कर रहे हैं। उसके बाद में हमने पढ़ा एक लीला, यहां से शुरू होती है 4थे श्लोक से। एक बार पूरे ब्रह्मांड के बड़े बड़े ऋषि, जैसे मरीचि, दक्ष और वशिष्ठ, हमने पढ़ा है ना, वशिष्ठ ब्रह्मा जी के पुत्र, मरीचि ब्रह्मा जी के पुत्र, दक्ष ब्रह्मा, ये तीनों प्रजाति मिलकर करके उन्होंने एक बड़े यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं, जिसमें ब्रह्मा जी शिव स्वयं उपस्थित होते हैं। और उसी समय दक्ष, जो प्रजापति के नायक बोला गया उनको, वो प्रवेश करते हैं। क्योंकि ब्रह्मा जी भी वहां पर है, ब्रह्मा जी को नमस्कार करते हैं। और शिव जी जो उनके जमाई है, वो उसे एक्सपेक्ट करते हैं कि चूंकि ये मेरा जमाई है, वो खड़ा होकर के मेरा सम्मान करे। लेकिन शिव जी खड़े नहीं होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है शिव जी को ईगो थी, इंस्ट्रक्शन। शिव जी उस समय अपने हृदय में विराजमान परमात्मा का ध्यान कर रहे थे। देखिए, जब हम भगवान का ध्यान करते हैं तो समझ लीजिए सबका ध्यान हो गया, सबके ऊपर कृपा हो गई। जड़ में हम जब पानी देते हैं तो उसके बाद जितने पत्र फूल होते, स्वतः ही
प्रफुल्लित हो जाते हैं। तो हमें किसका आह्वान करना चाहिए? भगवान का, जो सबके हितकारी है। अगर भगवान की सेवा करेंगे तो स्वतः ही सब लोग सुखी हो जाएंगे। ये सबसे बड़ा दिव्य उदाहरण। ज्ञान योग, ध्यान योग सबको भूल जाएगी। गीता में भगवान ने बार बार बोल दिया, कपिल भगवान ने देवहूति को बता दिया है, एकमात्र मनुष्य जीवन का पूरा सदुपयोग करना है। कम समय है, आयु कम है, बुद्धि कम है, कलयुग का समय है। इधर उधर तर्क न कर करके हमें प्रभुपाद जी की जो असीम कृपा है, उनके माध्यम से जो गुरु आचार्य मिले, उनकी एक ही वाणी है, हरि नाम का संकीर्तन, भक्तों का संग। क्योंकि बिना भक्तों के हरिनाम में, तो वही शिव भगवान भगवान का ध्यान कर रहे थे, लेकिन दक्ष भगवान का भक्त नहीं। वो क्रोधित हो जाता है कि तुमने मेरा सम्मान नहीं किया, पद में तुम मेरे नीचे हो। मूर्ख को नहीं समझ में आता कि जो सद ऐश्वर्य, जो जिसके पास धन है, यश है, विद्या है, सब कुछ है, लेकिन वैष्णव के सामने वो कुछ भी नहीं। जो परम वैष्णव भगवान से जुड़वाता है, और जिनके पास ये धन, यश, विद्या होती है, ये क्या है? हमें भौतिकता में फंसाता है, हमारी चेतना को आच्छादित कर देता है। ये माता कुंती भी कहती है, और आगे ये चीज हमको समझ में आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ, ये चीज खराब नहीं है। खराब कब है? जब इसको अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए यूज किया जाए, लेकिन भगवान की तुष्टि के लिए यूज किया जाता है तो वो दिव्य हो जाता है, वो धन्य हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो वो बहुत कहता है कि ये शिव है, ये मालूम है, इसने लोकपालों के नाम यश को धूल में मिटा दिया है। सदा चार पत्र से वो लज्जित हो गया है। बहुत तरह की उसको बातें कहता है। ये तो मेरे ब्रह्मा जी ने मुझे जोर दिया था, इसलिए मैंने अपनी पुत्री इसको देना पड़ा है। तो इनडायरेक्टली प्रभुपाद जी कहते हैं, इतना मूर्ख है दक्ष कि ब्रह्मा जी को भी ब्लेम कर रहा है। जब उसके पिता है, जब भगवान के वो पुत्र है, डायरेक्ट प्रथम जीव है, उनको ब्लेम दे रहा है कि हे ब्रह्मा, तू अल्प बुद्धि वाला है, तेरे बोलने के चक्कर में मैंने अपनी पुत्री, इतनी महान पुत्री को इस मूर्ख के हाथ में दे दिया है, जिसमें कोई सदाचार नहीं है, कुछ भी नहीं है। शिव जी को भी अभिशाप देता। क्या अभिशाप देता है? कि तुमको यज्ञ का, पहले तुमको अपमानित करता है और उसके बाद में अभिशाप देता है। अभिशाप क्या देता है? कि तुमको जो देवताओं को जो यज्ञ का भाग मिलना चाहिए वह तुम्हें नहीं मिलेगा। सब लोगों ने दक्ष को कहा, महान महान ऋषि देवता उत्पन्न बैठे हुए थे कि ये गलत काम मत करो। तुमने क्रोध में आकर शिव जी को जो साथ दे रहे, ये गलत है। फिर भी वो किसी की नहीं सुनता, क्योंकि यश धन है, हमारी चेतना को क्या है? कलुषित कर देता है। और जो रजोगुण का भाव ऐसा होता है कि हमारी चेतना को कवर तो करता है, पशुवृत्ति लेवल तक ले जाता है, जो दक्ष की अवस्था होती है। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर इससे इंस्ट्रक्शन क्या है? एक साधारण आदमी यदि गलती करे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एक इतना महान दक्ष प्रजापति जिसको इतना बड़ा कार्य दिया गया, वो यदि गलती करता है, उसका कितना कुप्रभाव, कितने विस्तार रूप में लोगों के ऊपर में पड़ता है। ये हमें एक शिक्षा मिलती है। जैसे ही उसने शिव जी को अभिशाप दिया और यज्ञशाला को छोड़ के चला जाता है, उसी समय हमने पढ़ा कि भगवान शिव के जो परम भक्त नंदीश्वर, वो क्रोधित हो जाते हैं। वो क्रोधित हो जाते हैं और वो क्या करते हैं? वो अभिशाप देना शुरू कर देते हैं। जब उसको पता लगता है कि इस दक्ष ने मेरे प्रभु शिव को अभिशाप दिया है, तो वो भी अभिशाप देना शुरू कर देता है। वो कहने लगता है, इस मूर्ख ने ईर्ष्यावश अभिशाप दिया है मेरे भगवान शिव को। यह अल्प बुद्धिमान है और अपने देवत्व के कारण ये दिव्य ज्ञान से बीन हो जाएगा। और इस तरह के जो सकाम कर्मी है, उनकी बुद्धि हर लेते हैं, भगवान हर लेते हैं, और एकमात्र उनका कर्तव्य रहता है
खाली सकाम कर्मों में अपने को व्यस्त रखना। दक्ष ने देह को ही सब कुछ समझ रखा है, देह को ही सब कुछ समझ रखा है। इसने विष्णुपाद अथवा विष्णु गति को भुला दिया है और केवल स्त्री संभोग में ही लिप्त रहता है, अतः ही शीघ्र ही बकरे का मुख प्राप्त होगा। इसने जानबूझकर श्री भगवान का अनादर किया है। ऐसे लोग जन्म मरण के चक्कर में पड़े रहे और सदैव ये सकाम कर्मों में ही निरत रहे। ये ब्राह्मण अपने शरीर पालन के लिए विद्या, तप तथा बत्तादि का आश्रय ले। इन्हें बच्चा भय का विवेक न रह जाए, ये द्वार द्वार भिक्षा मांगकर अपने शरीर की तुष्टि के लिए धन की प्राप्ति करे। इस तरह का ये अभिशाप नंदीश्वर दे रहा है। इसको दक्ष के जित देखिए, दक्ष ने गलती की है, अभिशाप किसको मिला? पूरी ब्राह्मण जाति को मिल रहा है। हम ये याद रखेंगे, लीडर गलती करता है तो लीडर के अंदर में जितने भी लोग होते हैं इनडायरेक्टली, ये नेचर है, ये प्रकृति का नेचर है, उसको भी हम लोग उसी दृष्टि से देखते हैं। दक्ष जो लीडर होता है उसको बहुत केयरफुल रहना पड़ता है। लीडर अगर गलती करेगा तो बुद्धिमान आदमी क्या रहेगा? यदि लीडर गलती करता है तो उसको मालूम है कि हम लोगों को भी उसका फल भुगतना, कुफल भुगतना पड़ेगा। उस समय हमने सब जगह पढ़ा है, उस समय बुद्धिमान व्यक्ति ये रहता है कि नहीं, जब कोई लीडर गलती करता है, हम लोगों ने पढ़ा है, इवन गुरु के बारे में भी हमने पढ़ा है कि गुरु महान होता है, लेकिन अगर उससे कोई गलतियां हो जाती है तो हमें उससे त्याग देना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा है। और इसके आगे प्रभु हम लोग ने श्लोक नंबर कितना 26 तक पढ़ा था? 28 तक कर लिया तुम, 28 तक किया था। तो इसके अंदर में और आगे जैसे अभिशाप है, फिर उसमें बोलता है इस प्रकार जब नंदीश्वर ने समस्त कुलीन ब्राह्मण को शाप दे दिया, अब देखिए कर्स काउंटर कर्स। अब उस तरह भृगु, अभी हम लोगों ने पढ़ा है ना भृगु के बारे में, जो ख्याति के पुत्र है, ख्याति और भृगु जो माने एक दूसरे ब्रह्मा जी के 9 पुत्र में से एक भृगु। अब ये जो भृगु है जिनका ब्याह देवहूति की पुत्री ख्याति से हुआ, अब वो भृगु जो कि दक्ष को फेवर कर रहे हैं, अब वो अभिशाप देना शुरू करते हैं। किसको? शिव भक्त को, शिव के भक्तों को अभिशाप देना शुरू कर रहे हैं। कहते हैं कि भृगु मुनि ने शिव के अनुयायियों की भर्त्सना की है और उन्हें घोर ब्रह्म शाप दे दिया। भृगु मुनि ने शिव के अनुयायियों की भर्त्सना की और उन्हें घोर शाप। अब भृगु शिव के अनुयायियों को भर्त्सना कर रहे हैं। कहते हैं जो शिव को प्रसन्न करने का व्रत धारण करता है अथवा जो ऐसे नियमों का पालन करता है, वह निश्चित रूप से नास्तिक होवे और दिव्य शास्त्रों के विरुद्ध आचरण करने वाला। तो पहला अभिशाप क्या दिया है भृगु मुनि ने कि शिव के जो भी उपासक हैं वो नास्तिक हो जाएंगे। तो भगवान शिव को इसीलिए क्या किया कि उन्होंने शंकराचार्य के रूप में आकर नास्तिकवाद जो लोग हैं उनको कंट्रोल करते हैं भगवान। ये याद रखेंगे, भगवान शिव नास्तिक नहीं है, वो रोल अदा कर रहे हैं। भगवान शिव गांजा नशा करने वाले नहीं है, वो तो वो मूर्ख जो है गांजा नशा करता है, उनकी चुटिया पकड़ के भगवान कंट्रोल करते हैं जिससे भक्तों को डिस्टर्ब ना करे। तो यहाँ तक हमने पढ़ा, उसके बाद में 29वें श्लोक से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततधाम वृंदावनम रमया काचित् उपासना व्रजवधु वर्गेर्य कल्पिता। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमर्तो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम
तत आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कैंटो 4 अध्याय 2 दक्षिणदास जी को साथ श्लोक नंबर 29। नष्ट सोचा मूर्धियो जटा भस्माधिर्न विसंतु शिव दीक्षायाम। जटा भस्माधारिण विसंतु शिव दीक्षायाम यत्त देवम सुरासवम। जो शिव की पूजा का व्रत लेते हैं वे इतने मूर्ख होते हैं कि वे उनके अनुकरण पर अपने शरीर पर लंबे केश धारण करते हैं और शिव की उपासना की दीक्षा ले लेने के बाद वे मदिरा, मांस तथा अन्य ऐसी वस्तुएं खाना पीना पसंद करते हैं। अब ये भृगुमुनि अभिशाप दे रहे हैं। अनियमित जीवन बिताने वाले मूर्ख प्राणी मदिरा तथा मांस का सेवन करते हैं, लंबे लंबे जटाएं रखते हैं, नित्य स्नान नहीं करते और गांजा पीते हैं। ऐसे आचरण से मनुष्य दिव्य ज्ञान से भिन्न हो जाता है। शिव मंत्र की दीक्षा ग्रहण में बुद्धि काष्टक होता है, जिसमें कभी कभी यह बताया जाता है कि मनुष्य योनि पर अपना आसन लगाए तभी उसे निर्वाण प्राप्त हो सकता है। ऐसी उपासना में मदिरा अथवा ताड़ी की आवश्यकता पड़ती है। शिव आगम के अनुसार इसकी भेंट भी चढ़ाई जाती है। याद रखेंगे, बिल्कुल कंफ्यूजन है, ये भगवान इन मूर्खों को कंट्रोल करते हैं। शिव भगवान ये जो गांजा नशा माने सिंपली एक ही वर्ड, जो तामसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, ठीक है ना। ब्रह्मचर्य ब्राह्यणाम च एव यत यूयम परिनिंदत शेतुम विदारणम पुंसाम अतः पाषंडम आश्रिता। भृगुमुनि ने कहा, चूंकि तुम वैदिक नियमों के अनुयायी ब्राह्मणों तथा वेदों की निंदा करते हो, इससे ज्ञात होता कि तुमने नास्तिकता की नीति अपना रखी है। जो नेचुरली है, जो नास्तिक होते हैं, जो मायावादी होती है, वो वैष्णवों की निंदा करते हैं। वो कहते हैं भगवान का निराकार रूप है, सब लोग एक ही हैं, कुत्ता बिल्ली सब है, एक ही जगह से आते हैं। आप कुत्ता की भी पूजा कर सकते हो, बिल्ली की पूजा कर सकते हो, भगवान सब एक ही है। और जब भौतिक जगत से चले जाते हैं तो एक ही जाकर के शून्य में वो विलीन हो जाते हैं। इतनी उनकी कुछ चेतना होती है, इतनी अज्ञानता होती है। भृगुमुनि ने नंदीश्वर को साथ देते हुए कहा कि वे सब इस हिसाब से नास्तिक तो होंगे ही, किंतु वे पहले से नास्तिक पद तक गिर चुके होते, क्योंकि उन्होंने मानवीय सभ्यता के परम स्रोत वेदों की निंदा की थी। गुणों के अनुसार श्रेणियों में विभाजित मानवीय सभ्यता वर्णाश्रम पर आधारित है, यथा बुद्धिमान वर्ग, युद्धप्रिय वर्ग, उत्पादक वर्ग तथा श्रमिक वर्ग। वेद सही सही निर्देश देते हैं कि आत्म अनुशीलन तथा आर्थिक उन्नति के साथ ही इंद्रिय तृप्ति का नियमन कैसे किया जाए, जिससे अंततः भौतिक कर्म से छुटकर मनुष्य अपनी वास्तविक आध्यात्मिक पहचान अहम ब्रह्मास्मि को प्राप्त। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए यहाँ पर क्या बोलते हैं, वेदों में बताया गया है मानव सभ्यता के बारे में कि क्या है, वर्ण और आश्रम का पालन किया जाए और इसका अनुशीलन करने से आर्थिक उन्नति के साथ ही इंद्रिय तृप्ति का नियमन कैसे, माने इंद्रिय तृप्ति ठीक है अलाउड है, लेकिन एक तरीके से है। गृहस्थ बनना है, शादी करो, संतान उत्पन्न करो, नियम के अनुसार करना है। धन चाहिए, यश चाहिए, सबके नियम बताए गए। लेकिन बात क्या लिखा, कितनी बड़ी बात है, जिससे अंततः भौतिक कलमश से छुटकर मनुष्य अपनी वास्तविक आध्यात्मिक पहचान को प्राप्त हो। अर्थात वेदों का भी नियम यह है कि केवल भौतिक भोग के बारे में नहीं लिखा, अल्टीमेट उद्देश्य हमें जानना है कि अल्टीमेट ये जो नियम बताए गए हैं वर्ण आश्रम के, इसका उद्देश्य क्या है, भौतिक कलमश से मुक्त होकर के अर्थात सभ्य मनुष्य बन करके, आर्य बन करके, उनका पालन कर करके अगर हम करेंगे तो हमारी चेतना धीरे धीरे एक सात्विक लेवल पर पहुंच जाएगी और उस चेतना सात्विक लेवल जाने से हमारे में एक प्रश्न उठेगा, जिसको बोलते हैं जिज्ञासा उठेगी, वास्तव में जीवन का लक्ष्य क्या है। उस समय हम लोग अध्यात्म से जुड़ेंगे, भगवान से जुड़ेंगे और भगवान की भक्ति करके, भगवान के भक्त बन करके भौतिक जैसे छुटा
इसके विपरीत आप सोचिए, जस्ट इमेजिन जो आज के कलयुग में हो रहा है, जो कि कल भी हम लोग डिस्कस करे थे। एक इसके विपरीत जो वर्ण आश्रम का पालन नहीं करते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य करनी है, और आज के दिन हम देख रहे हैं कितनी कुव्यवस्था, वातावरण कितना कलुषित हो चुका है। लिव विदाउट मैरिज, कितने बड़ा, माने पशु और उनमें क्या फर्क रह गया, सोचिए। इस तरह के आज समाज में इस चीज को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, और दुर्भाग्यवश इवन हमारी न्याय व्यवस्था ने इसको परमिशन दिया है। जब तक मनुष्य सांसारिक कलश में रहता, देखिए ध्यान से सुनिए, तब तक वह जलचर से लेकर ब्रह्मा तक अपनी योनियां बदलता रहता है। किंतु इसी जगत में तो मनुष्य जीवन सर्वोच्च सिद्धि है। अगर हम इस सभ्यता का पालन नहीं करते हैं, नियमों का पालन नहीं करते हैं, और इस नियमों जो बनाए गए इसका उद्देश्य क्या उसको नहीं समझते हैं, तो जन्म मृत्यु का व्याधि के चक्कर में चलते रहेंगे, जो चींटी से लेकर ब्रह्मा तक के ऊपर एप्लीकेबल है, जो कि कपिल भगवान ने देवकी माता को बताया। किंतु मनुष्य योनि तो आत्म साक्षात्कार के लिए, इस जगत में तो मनुष्य जीवन सर्वोच्च सिद्धि है। वेद वह मार्ग दिखाते हैं जिससे मनुष्य अगले जीवन में ऊपर उठ सके। ऐसी शिक्षा के लिए वेद माता तुल्य है और ब्राह्मण पितृ तुल्य है। अतः यदि कोई वेदों तथा ब्राह्मणों की निंदा करता है तो वह नास्तिक है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि बौद्ध धर्म के अनुयायी नास्तिक है। अहिंसा धर्म की स्थापना के लिए भगवान बुद्ध ने वेदों को मानने से इनकार किया, और बाद में शंकराचार्य ने, देखिए दोनों का नाम आ गया है, इस धर्म को रोका और इसे देश से बाहर निकालने के लिए बाध्य किया। बुद्ध भगवान बेचारे आए, किस लिए आए? स्वयं भगवान किस लिए आए? इसलिए आए कि लोग, जब वेदों में लिखा था कि पशु हत्या अलाउ है, लेकिन उन मूर्खों ने पशु हत्या इतना तो पढ़ लिया, अपनी जीव की तुष्टि के लिए वो तो एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन कब करना चाहिए पशु हत्या? उस तरह के ब्राह्मण होने चाहिए जो उच्चारण करते थे और पशु की बलि देते थे, उनको नया जीवन प्राप्त होता था। इस चीज को तो उन्होंने नकार कर करके अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, जीवा की तुष्टि के लिए जो चीज उनको अच्छा लगा उसको एक्सेप्ट कर लिया। तब भगवान ने देखा ये तो वेदों का गलत उपयोग कर रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग है। तुरंत भगवान बुद्ध अवतार में आते हैं। उनका क्या कार्य रहता है? अहिंसा परमो धर्म। अरे वेद सबको रिजेक्ट करो, अच्छा ठीक है ये वेद में लिखा सब बेकार की बात है, वेद को बंद कर दो। उन्होंने वेद को बंद करा दिया और कहा भैया हिंसा मत करो, अहिंसा पढ़ो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। स्वयं भगवान है बुद्ध भगवान का अवतार। यहाँ पर ब्रह्मचर्य ब्राह्मण ब्राह्य नाम कहा गया है। ब्रह्म का अर्थ है भेद, अहम ब्रह्मास्मिक अर्थ है मुझे पूर्ण ज्ञान प्राप्त। वेदों का कथन है कि मनुष्य को अपने आप को ब्रह्म समझना चाहिए, जो कि वह वास्तव में ब्रह्म है। हम ब्रह्म है, भगवान परम ब्रह्म है। हम आत्मा है, भगवान परमात्मा, ठीक है ना, हम उनके अंश हैं। यदि ब्रह्म अर्थात वैदिक ज्ञान की निंदा की जाए और वैदिक ज्ञान के ज्ञाता ब्राह्मणों की निंदा की जाए तो फिर यह मानवीय सभ्यता कहाँ रुकेगी? पशुमय हो जाएगी। भृगु मुनि का ऐसा नहीं है कि तुम लोग मेरे हिसाब से नास्तिक हो, तुम तो पहले से नास्तिक हो इसलिए तुम निंदनीय हो। देखिए वो किनको निंदा कर रहे हैं? शिव भगवान की निंदा नहीं है। शिव भगवान के जो तामसी लोग हैं उनके लिए बोल रहे तुम लोग ऑलरेडी हो। लेकिन चूंकि वो भगवान शिव को रिपीट है, वो भगवान के कितने परम भक्त है। ये चीज देखिए, वो जो है गांजा नशा करते हैं वो भगवान शिव के भक्त है, ये अच्छी बात है। और भगवान शिव इतने कृपालु है, उनका जुम्मा ले रहे हैं, उनका दायित्व ले इनको ठीक करने का। और जब भगवान शिव की वास्तव में कृपा हो जाती है तो वो लोग भक्त भी बनते हैं। आप देखेंगे बहुत सारे लोग हैं, हम लोग, आई एम ऑल्सो वन ऑफ दे, शिव भगवान की अगर भक्ति रियली ढंग से करते, ऐसे नहीं तो भगवान कृष्ण से जोड़ देते हैं, ये याद रखेंगे। और जब तक नहीं सुधरते हैं भगवान उनको पकड़ के रखते हैं, माने वो तामसी जब तक जीवन में रहते हैं, ये याद रखिए। ऐसा एव ही लोकानां शिव पंथा सनातन यम पूर्वे च अनुसंतस्तु यत प्रमाणम जनार्दन। वेद मानवीय सभ्यता के कल्याण हेतु
शाश्वत विधान प्रदान करने वाले हैं, जिसका भूतकाल में दृढ़ता से पालन होता रहा है। इसका सशक्त प्रमाण श्री भगवान स्वयं है, जो जनार्दन अतः समस्त जीवात्मा को सुनिश्चित कराते। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने दावा किया है कि वे सभी प्रकार के प्राणियों के जनक है। कुल मिलाकर 84 लाख योनियां है और श्री कृष्ण अपने को इन सब का जनक कहते हैं। चूंकि जीवात्मा भगवान के अंश रूप है, अतः वे भगवान की संतानें हैं। उन्हें गुमान है कि वे भौतिक प्रकृति को वश में कर सकते हैं और भगवान ने उनके लाभ हेतु उन्हें वेद प्रदान किए। इसलिए वेद अपौरुषेय कहलाते हैं, क्योंकि वे मनुष्य या देवताओं द्वारा नहीं लिखे गए। यहाँ तक कि ब्रह्मा भी, जो आदि पुरुष है, वेदों के रचयिता नहीं है। इस भौतिक जगत का एक सजीव प्राणी होने के कारण वे न तो वेदों की रचना कर सकते हैं और न स्वतंत्र रूप से उनके विषय में कुछ कह सकते हैं। इस संसार की प्रत्येक जीवात्मा में 4 अवगुण पाए जाते हैं, जो हमने पढ़ा है। त्रुटि करना, एक वस्तु को दूसरी समझना, माने भ्रमित होना, धोखा देना और इंद्रियों के अपूर्ण, इंद्रिय अपूर्ण है। केवल भगवान एकमात्र ऐसे हैं जिनमें ये 4 दोषों से मुक्त है, इवन इंक्लूडिंग ब्रह्मा, याद रखेंगे। किंतु वेद किसी सजीव प्राणी द्वारा रचित नहीं है, अतः वे अपौरुषेय है। कोई भी वेदों का इतिहास नहीं बता सकता। निसंदेह आधुनिक मानवीय सभ्यता का कोई तिथिवार इतिहास नहीं है और 3000 वर्ष से पूर्व का वास्तविक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया जा। किसी ने आज तक यह नहीं बताया कि वेद कब लिखे गए, क्योंकि वे इस संसार के किसी सजीव प्राणी द्वारा नहीं लिखे गए। ये सब भगवान ने ही लिखे हैं। वेदाहम संतीतानि, भगवद गीता में सब भगवान खुद कहते हैं। अन्य सभी ज्ञान पद्धतियां दोषपूर्ण, क्योंकि वे इसी संसार के प्राणियों या देवताओं द्वारा रचित या उच्चरित है। किंतु भगवद गीता अपौरुषेय है, क्योंकि इसे किसी मनुष्य देवता ने नहीं कहा, इसको भगवान श्री कृष्ण ने कहा है और इस भौतिक सृष्टि से परे है। इसे शंकराचार्य जैसे उद्गत विद्वान ने स्वीकार किया। रामानुजाचार्य तथा मध्वाचार्य जैसे आचार्यों को तो छोड़ी। शंकराचार्य ने स्वीकार किया है कि नारायण तथा कृष्ण दिव्य है और भगवान कृष्ण ने भी भगवद्गीता में स्थापना की, अहम सर्वस्व प्रभो मतलब सर्व प्रवर्ते। मैं प्रत्येक वस्तु का मूल हूँ, प्रत्येक वस्तु मुझी से उद्भूत है। यह भौतिक सृष्टि जिसमें ब्रह्मा, शिव तथा सभी देवता सम्मिलित है, उन्हीं द्वारा उत्पन्न की गई है। वे यह भी कहते हैं कि मुझे समझने के लिए ही सारे वेद है। वेदस्य सर्वमेव वेद, वे ही मूल वेदविद, वेदों के ज्ञाता तथा वेदांतकृत, वेदांत के संकल्पकर्ता। वेदों के संकल्पकर्ता ब्रह्मा नहीं है, वेदों के संकल्पकर्ता भगवान स्वयं है। भगवान ने ही वेद का ज्ञान ब्रह्मा को दिया था। सब कुछ जो भगवान, चतुश्लोकी भागवतम का ज्ञान भगवान ने सब ब्रह्मा को दिया। ये जितने भी वेद लिखे गए हैं ये भगवान के द्वारा लिखे गए। व्यासदेव ने जो वेद, ये सब पुराण उपनिषद लिखे हैं, व्यासदेव कौन है हमने पढ़ा है, ये चेतन चंद्र जी भगवान के शक्त्यादेश अवतार है, इसको याद रखिए। श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में कहा गया है, तेने ब्रह्म हृदय, श्री भगवान ने ब्रह्मा के हृदय में वैदिक ज्ञान का उपदेश दिया। हरि बोल। वैदिक ज्ञान चारों दोषों, त्रुटि, मोह, प्रपंच, अपूर्णता से रहित है, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि इसे श्री भगवान जनार्दन ने कहा और अनादिकाल से ब्रह्मा से प्रारंभ होकर आज तक उसका अनुगमन किया जा रहा है। प्रथम ज्ञान भगवान ने ब्रह्मा को दिया, ब्रह्मा जी ने नारद को, नारद जी ने व्यासदेव जी को। ये परंपरा हम लोग पढ़ चुके हैं और इसलिए हमें ज्ञान परंपरा से प्राप्त करना चाहिए। ओरिजिनल ज्ञान भगवान से ही आया है। जिसका और अनादिकाल से ब्रह्मा से प्रारंभ होकर आज तक इसका अनुगमन किया जाए। अनादिकाल से भारत की जनता वैदिक धर्म का पालन करती आ रही है। कोई भी वैदिक धर्म के इतिहास को बता नहीं सकता, अतः यह सनातन है, क्योंकि यह भगवान के मुखारबिंद से निकला है। और यदि वेदों की निंदा की जाती है तो वह नास्तिकता है। वेदों को सेतु कहा गया है, जिसका अर्थ है पुल। यदि कोई आत्म तत्व प्राप्त करना चाहता है तो उसे अज्ञानता का सागर पार करना होता है। वेद की वह सेतु पुल है जिससे इस विशाल सागर को पार किया जा सकता है। प्लीज इसको अंडरलाइन कर लेंगे, बहुत सुंदर बात लिखा है। यदि हम परंपरा से ज्ञान प्राप्त करेंगे
तो इन भौतिक जगत के सागर को हम बहुत इजीली पार कर जाएंगे। और लेकिन जो मनुष्य के द्वारा जो एक्सपर्ट, जैसे गीता के ऊपर में कितने अलग अलग लोगों ने अपनी टिप्पणी की है, हमको उसको खोल करके भी देखना नहीं चाहिए, उससे दूर दूर रहना चाहिए। क्योंकि क्यों रहना चाहिए? अगर हमसे कोई पूछेगा तो हम एक ही चीज जवाब देंगे, जितना भी बड़ा जीव, चींटी से लेकर ब्रह्म था, उसमें 4 दोष पाए जाते हैं। एकमात्र भगवान है जिसमें कोई दोष नहीं। तो जिसमें स्वयं दोष है वो क्या टिप्पणी कर सकता भगवान की? भगवान के द्वारा रचित शास्त्र के ऊपर वो क्या टिप्पणी कर सकता है? इसलिए प्रभुपाद जी ने सबसे पहले बुक्स लिखा तो भगवत गीता में सबसे पहले ऊपर में क्या लिखा? भगवत गीता एज इट इज, एज इट इज। ये हमेशा याद है। ये वाला तात्पर्य किसी को भी पढ़ा देंगे, इसको नोट कर लेंगे तो गारंटी है कोई आपसे तर्क नहीं कर पाएगा। कितने प्रभुपाद जी इतना समझाते थे। कोई कहता है मैं भगवान हूं, भगवान ने रासलीला में भाग लिया। बोला ठीक है, तेरे को भी रासलीला में भाग लेने मिला जाएगा, तू खाली एक ही काम कर, गोवर्धन पर्वत को थोड़ा उठा के दिखा दे। हम अनुकरण करते हैं मूर्ख हम लोग, हमें अनुसरण करना है। हमारी चेतना कलुषित है तो हम उसी दृष्टि से सोचते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा है। वेदों में बताया गया कि गुण तथा कर्म के अनुसार किस प्रकार मानव जाति को 4 वर्णों में विभाजित किया गया है। यह वर्गीकरण अत्यंत वैज्ञानिक और सनातन है, क्योंकि कोई इसका इतिहास नहीं बता सकता। इसकी एक एक चीज का कभी भी हमें गर्व नहीं करना है। योग्यता के अनुसार हमें अपने को एक्सेप्ट करना चाहिए। मेरे में क्या योग्यता है उसको एक्सेप्ट करना। ब्राह्मण के जो गुण है, ब्राह्मण के जिसमें गुण है वो ब्राह्मण है, जिसमें क्षत्रिय के गुण है वो क्षत्रिय है, वैश्य के जो गुण है वो वैश्य है, जो शूद्र है गुण है वो चारों रेस्पेक्टेबल है। इसको नोट कर लेंगे, चारों रेस्पेक्टेबल है। क्यों? चारों की ड्यूटी है भगवान की सेवा करना। क्षत्रिय का धर्म क्या है? ब्राह्मणों की रक्षा करना, वैश्यों की रक्षा करना, और शूद्र के। ब्राह्मण का क्या कर्तव्य है? क्योंकि उसमें बुद्धि है, ज्ञान भगवान ने दिया है, वेदों का जो ज्ञान है तीनों वर्णों को देना। क्षत्रिय है, वैश्य। वैश्य क्या क्या कर्तव्य है कि भगवान ने जितने ब्राह्मण क्षत्रिय से उनके लिए भोजन की व्यवस्था करना। शूद्र की क्या ड्यूटी है? ऊपर के तीनों वर्णों की सेवा करना। माने तीनों ऊपर के वर्णों की सेवा का मतलब है भगवान के आदेश का पालन है। कोई भी ब्राह्मण ये नहीं कह सकता मैं बहुत महान हूं, नहीं। सब भगवान के आदेश का पालन कर तभी व्यवस्था। और जिस दिन गर्व आ गया कि मैं ब्राह्मण, जिस दिन मेरा क्षत्रिय, मेरे में इतनी ताकत है, मैं वैश्य, मेरा तंत्र, मैं सबको अन्न कृषि उत्पन्न कर रहा हूं, उस दिन समझ लीजिए हमारी चेतना से हम कलुषित हो चुके हैं और हम लोग भगवान से विमुख हो गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट। इसीलिए देखिए भागवतम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपने देखा गया होगा, कहीं भी ये नहीं लिखा है भगवान ने कि जो ब्राह्मण कुल में जन्म है उसको ज्यादा रेस्पेक्ट करता हूं। भगवान कहते हैं चाहे तू ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो या वैश्य हो, शूद्र, तुमको पहले क्या बनना पड़ेगा? वैष्णव बनना पड़ेगा। वैष्णव जो भगवान को अनुगत है, भगवान को समर्पित है, चाहे वो चंडाल की योनि में उत्पन्न हो। इसीलिए आप हमेशा देखेंगे भागवतम में कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि अरे तू ब्रह्मा है, ब्राह्मण है, देवता, मेरा स्पेशल भक्त है। नहीं, भगवान कहते मेरे लिए सब समान है। जो आसुरी प्रवृत्ति है वो याद रखेंगे ब्राह्मण में भी आ सकती है, आसुरी प्रवृत्ति असुर में भी आ सकती है। तो भगवान कभी ये नहीं बोलते हैं तू असुर है, तू ब्राह्मण है। भगवान कहते हैं आसुरी प्रवृत्ति को नष्ट करना है। भगवान किसी को दंड देते हैं, शिक्षा देते, उसकी आसुरी प्रवृत्ति को नष्ट करने के लिए देते हैं। उसके लिए हमें गुरु आचार्य को दिया गया। हरिदास ठाकुर वो तो ब्राह्मण कुल में नहीं जन्मे थे। सोचिए, रामानंद राय का छोड़ लीजिए, रामानंद राय की बात कीजिए, चेतन चेतावनी, वो तो ब्राह्मण कुल में नहीं थे, लेकिन वो भगवान के परम भक्त। ये याद रखना हमको, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है।
क्योंकि इसका इतिहास नहीं बता। वर्ण तथा आश्रम प्रणाली को कोई रोक नहीं सकता। उदाहरण, कोई ब्राह्मण नाम को स्वीकार करे अथवा नहीं, किंतु समाज में एक बुद्धिमान वर्ग है जो आध्यात्मिक ज्ञान तथा दर्शन में रुचि रखता है। इसी प्रकार से एक ऐसा वर्ग है जो प्रशासन चलाने तथा अन्यों पर शासन करने में रुचि रखता है, इसे क्षत्रिय कहा जाता है। इसी प्रकार से सर्वत्र मनुष्य का एक ऐसा वर्ग है जो आर्थिक विकास, व्यापार, उद्योग और अर्थोपार्जन में रुचि रखता है, जिन्हें वैश्य कहते हैं। एक ऐसा भी वर्ग है जो न तो बुद्धिमान है, न पराक्रमी है, और न उसमें आर्थिक विकास करने की क्षमता है। वह केवल अन्यों की सेवा कर सकता है। उन्हें शुद्ध या श्रमिक वर्ग कहते हैं। यह प्रणाली सनातन है, यह अनंत काल से चली आ रही है और इसी प्रकार आगे भी चलती रहेगी। विश्व की कोई भी शक्ति इसे रोक नहीं सकती। इसको अंडरलाइन कर लीजिए, विश्व की कोई शक्ति, अगर इसमें यदि फर्क आ गया तो पूरी समाज की व्यवस्था बिगड़ जाएगी एकदम 100%। कई बार देखिए, हम लोग भी लोग श्रमिक लोग बोलते थे, क्योंकि उनकी बुद्धि ने लिखा गया है, ना उनमें अल्प बुद्धि होती है, ना ज्ञान होता है कुछ। हमारे चलते फैक्ट्री चल रही है, हमारे चलते हम लोग मेहनत करते हैं, ये धनी लोग, ये ब्राह्मण लोग बैठ करके खा रहे हैं। इस तरह की उनकी चेतना कलुषित रहती है। लेकिन जब उनको प्रॉपर शिक्षा दिया जाता है, उनको समझ में आता है कि नहीं, हम लोग गलत है। और ये चीज हम लोग प्रत्येक चीज को समझा सकेंगे, अच्छे से ढंग से समझा पाएंगे, तो सब लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे और समाज में सभ्यता माने सभ्य समाज बना रहेगा। लेकिन दुर्भाग्यवश अभी जो शूद्र लोग हैं वो क्षत्रिय का पोस्ट पे बैठे हुए हैं, ब्राह्मण के पोस्ट का काम कर रहे हैं, और ये चीज और बढ़ती चली जाएगी। अभी तो कलयुग का सतयुग है, अभी जो समय चल रहा है केवल 5000 वर्ष बीते हैं। आप सोचिए, जब रियल कलयुग आएगा तो क्या अवस्था होगी। इसलिए हमारा कर्तव्य क्या है कि इसी जन्म में भगवान की ज्यादा से ज्यादा भक्ति करके, भक्तों का संग कर करके हम इस भौतिक जगत से, इस कलुषित जीवन से छुटकारा पा सके। कहा जाता है कि पहले साधु पुरुष इस प्रणाली का अनुसरण करते थे, अतः वैदिक प्रणाली के अनुगमन का अर्थ हुआ समाज के आदर्श शिष्टाचार का पालन। किंतु शिव के अनुयायी समस्त मानवीय शिष्टाचार के विरुद्ध है, क्योंकि वे मद्यपान करने वाले, विषय जीवन बिताने वाले, स्नान न करने वाले तथा गांजा पीने वाले। निष्कर्ष यह निकला कि जो व्यक्ति वैदिक नियमों के प्रति विद्रोह करते हैं, वे स्वयं इसके प्रमाण है कि वेद की अधिकारिक है, क्योंकि वेद का पालन न करने से ही ये पशुवत बनते हैं। ऐसे पाश्विक व्यक्ति साक्षात प्रमाण है कि वैदिक नियम सर्वोच्च है। बहुत इंपॉर्टेंट तात्पर्य प्रभुपाद जी ने बताने का ये प्रयत्न किया है। तत् ब्रह्म परमं शुद्धम शतावतर्म सनातनम विघर्य यात पाषंडम देवम वो यत्र भूतराट। ऐसे वेदों के नियमों की निंदा करके जो सत्पुरुष के शुद्ध एवं परम पथ रूप है, अरे भूतपति शिव के अनुयायियों, तुम निसंदेह नास्तिकता के निम्न स्तर तक जाओगे। शिव जी को यहाँ पर भूतराट कहा गया है। प्रेत तथा तगुल से युक्त लोग भूत कहलाते हैं, अतः भूतराट करता है। बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। अतः भूतराट का तो ऐसे प्राणियों का सरदार जो प्रकृति के निम्न गुणों से युक्त है। माने भगवान शिव भगवान को इसको क्या बोलेंगे हम लोग, शिवराज। जो तामसी है, तामसी विचारों के हैं, तमोगुणी है, उनको बॉस माने उनको कंट्रोल करने वाले, खुद नहीं है। याद रखेंगे प्लीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत लोग इसका अर्थ का अनर्थ निकालते हैं, वो उनको कंट्रोल करते हैं। भूत का दूसरा तक कोई भी जन्मा जीव, अतः इस भाव में शिव को इस भौतिक जगत का पिता माना जा सकता। किंतु यहाँ पर भृगु मुनि का अभिप्राय निकृष्ट प्राणियों के सरदार से है। निकृष्ट वर्ग के प्राणियों की विशेषताओं का उल्लेख पहले किया जा चुका है। वे नहाते नहीं, मतलब पूरे तमोगुणी होते हैं, पशु मृत्यु वाले होते हैं। वे नहाते नहीं, बड़ी बड़ी जटाएं रखते हैं और मादक द्रव्यों का सेवन करते हैं। भूतराज के न्याय द्वारा ग्रहण किए गए पथ से वैदिक प्रणाली निश्चित श्रेष्ठ है, क्योंकि इससे लोगों को मानवीय सभ्यता के चरम लक्ष्य आध्यात्मिक जीवन की प्राप्ति होती है। यदि कोई वैदिक नियमों को नकारता है या उनकी निंदा करता है तो वह नास्तिकता के निम्न स्तर तक गिर सकता है। ये चीज फिर अंडरलाइन कर लेंगे। आज हमारे जो युवा पीढ़ी के, हमारे जो बच्चे हैं, उनको ये चीज पढ़ाना बहुत जरूरी है कि तुम लोग जो एडवांसमेंट बोलते हो कि हम लोग
वी आर एडवांसिंग, हम लोग प्रोग्रेस, ये प्रोग्रेस नहीं है, ये पशु रीति है। ये देखो भगवान ने, जब प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में ये लिखा है, बहुत जरूरी है। आज देखिए सभ्य घर के बच्चे हैं, स्पेशली मैं आई डोंट हेजिटेट इन टेलिंग, इवन मारवाड़ी वगैरह में हमने इस तरह जो गुजराती मारवाड़ी सबसे ज्यादा नॉनवेज वो खा रहे हैं। दुर्भाग्य उनके घर में नॉनवेज बन रहा है। इस तरह की देखिए गिरावट आ गई है सभ्यता में। मैत्ते वाच तस्येयं वदत शापम भृगो स भगवान भव निष्क्राम तत किंचित विमना इव नुग शानुग। मैत्रेय मुनि ने कहा, जब शिव जी के अनुयायियों तथा दक्ष एवं भृगु के दलों के बीच शाप अभिशाप कर्ष काउंटर कर्ष चल रहा था, तो शिव जी अत्यंत खिन्न होके और बिना कुछ कहे अपने शिष्य यज्ञ स्थल छोड़कर चले गए। हरि बोल। देखिए भगवान शिव कितने शांत प्रकृति के हैं। इतना काउंटर काउंटर कर्ष चल रहा, उन्होंने एक शब्द नहीं कहा, तुरंत वहां से छोड़ के चले जाते हैं। भगवान शिव जो उग्रवादी है उनको कंट्रोल करते हैं, खुद उग्रवादी नहीं है, बड़े शांत है, सदैव भगवान का चिंतन करते रहते हैं, इसलिए उन्हें परम वैष्णव बोला गया है। यहाँ पर शिव जी के सर्वोत्कृष्ट चरित्र का वर्णन है। इसको इसी दक्ष तथा शिव के दलों के मध्य शाप प्रतिशाप के बावजूद सर्वोच्च वैष्णव, देखिए सर्वोच्च वैष्णव होने के कारण ये एक शब्द भी नहीं बोले। वैष्णव सहिष्णु होता है और शिव तो सर्वोच्च वैष्णव है। अतः यहाँ पर जिस प्रकार शिव जी का चरित्र चित्रण किया गया है वह अत्यंत उत्तम है। एक एक चीज को हम लोग याद करते जाएंगे। सती ने चुना है शिव जी को। सती बहुत महान है। जो भगवान का परम भक्त होता है वो भक्त के गुणों को जानता है कि शिव परम भक्त है। उन्होंने शिव के बाहरी रहन सहन को नहीं देखा क्योंकि भगवान ने वैसा उनको ड्यूटी दिया है, लेकिन जो बुद्धिमान होता है वैष्णव के गुणों को देखता है। हम लोग देखिएगा पहले जमाने में लोग क्या करते थे, लड़के का उनके गुणों को देखते थे, किस संस्कार से किस खानदान से गुणों को देखते थे, और वहां लड़के बहुत सुखी रहती थी। एक एक चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और माने सती कितनी महान है, शंकर कितने महान है। उसने ऐसे आंख मीच कर भगवान शंकर को नहीं चुना है, स्वयं उसने कहा था कि मैं शंकर से ब्याह करना चाहती हूँ। वे इसलिए खिन्न थे क्योंकि वे जानते थे कि उनके शिष्य तथा दक्ष के लोग वृथा ही एक दूसरे को साथ दे रहे हैं। भगवान से वे मुख है, इसीलिए अननेसेसरी भौतिकता को ही सब कुछ समझ करके एक दूसरे को साथ दे रहे हैं। उनकी दृष्टि में कोई ऊंचा या नीचा न था क्योंकि वैष्णव थी। भगवद गीता में कहा गया पंडिता समदते विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणी गवी है, सुनी चय पाके पंडिता समदर्शी। अर्थात जो पंडित होता है वह सबों को आत्मवत दिखता है, उसे कोई छोटा या बड़ा नहीं दिखता। अतः शिव जी के पास एकमात्र विकल्प रह गया था कि अपने शिष्य नंदीश्वर तथा भृगु मुनि को परस्पर श्राप देने से रोकने के लिए उस स्थान को छोड़कर चले गए। ते अपि विश्वसृजय शत्रम सहस्र परिवत्सरान् संविधाय महेश्वास यत्रोज्य ऋषभो हरि। मैत्रेय मुनि ने कहा, हे विदुर, इस प्रकार विश्व के सभी जन को प्रजापतियों ने 1000 वर्ष तक यज्ञ किया क्योंकि श्री भगवान हरि की पूजा की सर्वोत्तम विधि यज्ञ ही है। यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि शिव के समस्त प्रजापति यज्ञ द्वारा श्री भगवान को प्रसन्न करने में रुचि रखते। भगवान भी भगवद गीता में कहते हैं, भुक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। मनुष्य यज्ञ तथा तप करने में लगा रह सकता है, किंतु इन सब का प्रयोजन परमेश्वर को प्रसन्न करना है। यदि कोई उन्हें आत्मतुष्टि के लिए करता है तो वह पाषंड तथा नास्तिकता से करे, किंतु यदि उन्हें परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किया जाता है तो वैदिक नियमों का पालन होता है। वहां पर एकत्र सभी मुनि ने 1000 वर्षों तक यज्ञ किया। परम यज्ञ कलयुग में क्या है? हरिनाम संकीर्तन, यही परम यज्ञ है। इसलिए भगवान को यज्ञ कहा गया है। ठीक है, गीता में हम लोगों ने कई जगह पढ़ा।
आप्लुत्य अवभृतम यत्र गंगा यमुना अन्विता विरजेन आत्मना सर्वे स्वम स्वम धाम ययु ततः। हे धनुष बाणधारी विदुर, यज्ञ करता सभी देवताओं ने यज्ञ समाप्ति के पश्चात गंगा जमुना में संगम स्नान किया। ऐसा स्नान अववृत स्नान कहलाता है। इस प्रकार से मन से शुद्ध होकर वे अपने अपने धामों को चले गए। पहले दक्ष और फिर शिव के यज्ञ स्थल जाने के पश्चात यज्ञ बंद नहीं हुआ। मुनियों ने परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए अनेक वर्षों तक यज्ञ को चालू रखा। शिव तथा दक्ष के न होने से यज्ञ विध्वंस नहीं हुआ। मुनियों ने अपना कार्य चालू रखा। दूसरे शब्दों में, यदि कोई शिव तथा ब्रह्मा जैसे देवता की पूजा न करे तो भी वह श्री भगवान को प्रसन्न कर सकता है। वो प्रभुपाद जी की कितनी माने कृपा है। वो बहुत क्लियर कट बताते हैं कि एकमात्र लक्ष्य भगवान को केंद्र में रखकर भगवान की तुष्टि के लिए, प्रसन्नता के लिए कार्य करना। भगवद गीता में 7वें पुष्टि क्या है, कामे ते हित ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता। जो लोग काम तथा इच्छा से प्रेरित है वे लाभान्वित होने के देवताओं के पास जाते हैं। भगवद गीता में नास्ति बुद्धि शब्दों का साभिप्राय प्रयोग हुआ, जिसका अर्थ है वे व्यक्ति जिन्होंने ज्ञान या बुद्धि खो दिया, अल्प बुद्धि वाले, केवल ऐसे व्यक्ति देवताओं के पास जाकर लाभ उठाना चाहते हैं। निसंदेह इसका अर्थ यह नहीं है कि हमें देवताओं का आदर नहीं करना चाहिए, किंतु उनकी पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, केवल उनको सम्मान करना चाहिए। कई बार हम लोग से पूछते हैं, जब भी हम देवताओं के मंदिर में जाते हैं तो उनको आदर करना चाहिए, हाथ जोड़ना चाहिए, उनका अनादर नहीं करना चाहिए। ईमानदार व्यक्ति सरकार के प्रति श्रद्धावान होता है, किंतु सरकारी कर्मचारियों को घूस देने की आवश्यकता नहीं है। घूस अवैध है। अरे वो जब सरकार है तो सरकार के जो कर्मचारी है, भगवान है, भगवान के जो शक्तिप्रद जो जीव देवता है, उनको घूस नहीं देनी है, अर्थात भगवान को नकार कर करके उनकी पूजा नहीं करनी है। देवता हमें जन्म मृत्यु जन्म व्याधि के चक्र से नहीं छुटा सकते। यदि कोई सरकारी कर्मचारी को घूस नहीं देता तो इसका अर्थ यह नहीं है कि उसका आदर नहीं करता। उसी प्रकार जो व्यक्ति परमेश्वर की दिव्य प्रेमा भक्ति में अभियुक्त है, उसने न तो किसी देवता की पूजा करने की आवश्यकता है, नहीं वह किसी प्रकार किसी देवता को अनादर करने की प्रवृत्ति रखता है। प्रभुपाद जी ने इतना सुंदर क्लियर कर दिया है, भगवान की भक्ति करनी है और देवताओं की अब बात छोड़ दीजिए, सभी जीवों का आदर करना है, इवन चींटी से लेकर। हम लोगों ने देखे पढ़ा, एक एक चीज को कोरिलेट करेंगे। भगवान कपिल ने कहा देवती को 84 लाख योनि है, अगर उनके प्रति हमारी दृष्टि गलत हुई तो ये कहते अपराध इसको कहते। हाँ, उनकी चेतना के अनुसार उनके संग में हमारा व्यवहार अलग अलग होना चाहिए, इनका अनादर नहीं करना चाहिए। भगवद गीता में अन्यत्र भी कहा गया है, ये अपनी अन्य देवता भक्ता यजन्ते सदयान गीता। भगवान कहते हैं यदि कोई देवताओं को पूछता है तो वह मेरी भी पूजा करता है, किंतु वह अविधि पूर्वक अर्थात विधि विधानों का पालन किए बिना पूजा करता है। विधान यह है कि सिर्फ भगवान की पूजा की जाए। देवता की पूजा अप्रत्यक्षतः भगवान की पूजा हो सकती है, किंतु यह विधि पूर्वक नहीं कही जाएगी। परमेश्वर की पूजा करने से सभी देवताओं की स्वतः पूजा हो जाती है, क्योंकि वे पूर्ण के अंश है। यदि कोई वृक्ष की जड़ को सींचता है तो वृक्ष के सभी भाग यथा पत्तियां तथा शाखाएं स्वतः संतुष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार यदि कोई उदर को भोजन प्रदान करता है तो शरीर के सभी अंग, हाथ पांव अंगुलियां भोजन प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से भगवान की पूजा द्वारा समस्त देवताओं को प्रसन्न रखा जा सकता है, किंतु सभी देवताओं की पूजा करने से परमेश्वर की पूजा पूर्ण नहीं होती। फलतः देवता की पूजा अभेद है तो शास्त्रीय नियमों के विरुद्ध है। इस काली काल में देव यज्ञ कर पाना असंभव है। फलतः इस युग के लिए श्रीमद् भागवत संकीर्तन जबकि संतुति के यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती सुमेध है। इस युग में बुद्धिमान व्यक्ति हरे कृष्ण के संकीर्तन द्वारा समस्त प्रकार के यज्ञों की पूर्ति करता है। तस्मिन तुष्टे जगत तुष्ट है। जब भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं तो उनके अंश समस्त देवता भी प्रसन्न होते हैं। हरि बोल। तो ये देखिए आज हम लोगों ने जो पढ़ा है बहुत बड़ी शिक्षा है। रिपीट करेंगे, जो एक रिस्पॉन्सिबल पोस्ट होल्ड करता है उसे बहुत सोच समझ के अपने जीवन में कार्य करना चाहिए। अगर वो कोई गलती कर बैठता है तो उसके चलते उससे कनेक्टेड जितने लोग हैं उसको भी उसका
फल भुगतना पड़ता है। यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर गलती कर रहे हैं दक्ष, उसके चलते वो ब्राह्मण है, ब्रह्मा जी का पुत्र है, उसके चलते उसके जितने अनुयायी है उनको अभिशाप मिलता है। और दूसरी तरफ भृगु मुनि है, वो भी भगवान के वो है, कौन है, पुत्र है, प्रजापति है, वो भी क्रोध में आकर करके फिर काउंटर कर देते हैं। तो इससे पूरी समाज की व्यवस्था बिगड़ जाती है। ये बहुत बड़ी गलती है, हमें कभी ऐसा नहीं करना चाहिए, नंबर 1। दूसरा ये बताया गया है बहुत इंपॉर्टेंट चीज, क्या, जो भगवान के परम भक्त होते हैं वो कभी ऐसी गलती नहीं करते। भगवान शिव है, वैष्णव है, वैष्णव में इतनी बड़ी ताकत आ जाती है, इतनी बड़ी ताकत आ जाती है। वो ताकत कैसे आ जाती है? ताकत आने का मतलब होता है जितने भी अपराध होते हैं, याद रखेंगे, रजोगुण के प्रभाव से होते हैं। रजोगुण तमोगुण के प्रभाव में जब हम आ जाते हैं, अपनी चेतना को खो बैठते हैं, आई एम द कंट्रोलर, आई एम द प्रोप्राइटर, मेरा ये पोस्ट है, और वो चीजें नहीं पूर्ति होती है तो काउंटर, हम लोग गलत लाइन में चले जाते हैं, फिर हमारी चेतना पशु वृत्ति हो जाती है, तामसिक बुद्धि हो जाती है, और हम लोग मनुष्य पद से गिर जाते हैं। शिव भगवान देखिए टस से मस्त नहीं हुआ, उनकी चेतना में भी जरा बना। इसलिए हमको हमेशा अपनी चेतना को कृष्ण में बनाए रखने के लिए भक्तों का संग रखना चाहिए, शास्त्रों से हमने को अपने को जुड़ा रहना चाहिए। दूसरा, तीसरा मिला है इंस्ट्रक्शन कि देवताओं सब भगवान के अंश है, हमको मनुष्य योनि मिली है आत्म साक्षात्कार के लिए, भगवान की भक्ति करनी है। अगर भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान को तुष्ट कर लेते हैं, तो स्वतः ही सब लोग तुष्ट हो जाएंगे, अलग से किसी की हमें पूजा करने की दरकार नहीं है। इसको बोलते हैं शुद्ध वैष्णव वृत्ति। और अगर हम किसी दूसरे की पूजा करते हैं, याद रखेंगे, दूसरे की पूजा करने का मतलब है अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए पूजा करना। और ये देवता है, अच्छा इस वैष्णव देवी की, इसकी पूजा करेंगे तो मेरा कार्य सफल हो जाएगा। देखिए गलत नहीं बताया गया है, लेकिन उसमें हमें खाली भौतिक लाभ मिलेगा, भौतिक लाभ जरूर मिलेगा, लेकिन भगवान कहते हैं कि मनुष्य योनि तो आत्म साक्षात्कार के लिए, मेरी भक्ति करोगे भौतिक जगत से छुटकारा मिल जाओगे, तो फिर हमको कोई चीज की प्रॉब्लम ही नहीं है। भगवान की पूजा करने से तुम जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से ही छूट जाओगे, वही तो परम लक्ष्य है। वो तो भगवान इसकी पूजा उसकी इसलिए करते हैं, ये सोच के हमको इसी भौतिक जगत में रहना, इसका मतलब ये बहुत दिव्य ज्ञान है। इसलिए हमें कृष्ण की पूजा करनी है, भगवान की पूजा करनी है। हरे कृष्णा। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न? सॉरी थोड़ा टाइम ज्यादा हो गया, लेकिन हमने ये चैप्टर पूरा कंप्लीट किया और ये बहुत शिक्षाप्रद है, इसमें हम बद्ध जीवों के लिए, क्योंकि हम लोग हमेशा कंफ्यूज होते रहते हैं, कई लोग हैं। इसीलिए हम लोग को केवल क्या है, ये प्रभुपाद जी के तात्पर्य को यदि हम पढ़ेंगे, अपने जीवन में इसको उतार लेंगे, तो कभी भ्रमित नहीं होगा। ठीक है, हरे कृष्णा। अजय प्रभु। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु। धन्य प्रणाम। कोई अभी कुछ है? नहीं प्रभु जी, नहीं है, बस यही है कि समय हमारे पास में जो डिस्काउंट ऑफर है कि केवल 7-8 दिन रह गए, 9 दिन रह गए, इसका पूरा लाभ उठाइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ये चैप्टर में इसलिए कंटिन्यू किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए। इसमें केवल मैं सबको एक ही चीज बोलता हूँ, अपने में ट्राई करता हूँ, प्रयत्न करता हूँ, पूरा ये 9 दिन चेष्टा ये कीजिए कि हम लोग डायरेक्ट नहीं जाते, दीपदान में लगे रहे, भगवान के नाम गुण कीर्तन का श्रवण करें, शास्त्र को पढ़े, जिससे कोई अभक्त से चक्कर में नहीं पड़े। क्योंकि हम लोग देखिए बद्ध जीव, एक भी अभक्त मिल गया, वो एक बार शुरू करेगा, आप भी उसमें लग जाए, वो बोल रहा है, ये बहुत बड़ा अपराध है, क्योंकि जितना लाभ है उतना नुकसान भी है, ये याद रखेंगे ना। तो इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा ये 9 दिन का पूरा लाभ उठाना है भगवान की भक्ति का। हरे कृष्ण। तो यही हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु हरे जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आते सुनिए विराम देते हैं, फिर कल सुबह 7 बजे। हरे कृष्ण।